प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 131वें एपिसोड में रविवार को भारत के किसानों की बदलती सोच और नवाचार की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नए बाजारों और आधुनिक तकनीकों पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे उनकी आय और उत्पादन क्षमता दोनों बढ़ रही है। वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सुना गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लक्सा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया और विशिष्ट अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी प्रकाश शुक्ला रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुना और उससे प्रेरित हुए। इस मौके पर बीजेपी काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आम जनता से जुड़ते हैं और उन्हें कोई न कोई नवाचार और नए बातों से अवगत कराते हैं, जिससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। महीने के आखिरी रविवार को हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिकों से जुड़ते हैं और उनको कोई न कोई नवाचार, नई प्रेरणा की चीजें, नई बातों से अवगत कराते हैं और लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि देश के नागरिक इन बातों से प्रेरित होकर के वो स्वयं भी कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करें। इस बार जो मन की बात का कार्यक्रम है, उन्होंने अंगदान के बारे में काफी अच्छे से चर्चा किया कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक अंगदान करना चाहिए और मृत्युपरांत निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे क्या है कि देश के ऐसे लाखों करोड़ों लोग जिनको किसी न किसी अंग का अभाव में पूरी जिंदगी जीते हैं, उनको एक नया जीवन मिलेगा। वहीं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल का कहना रहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एआई समिट का जिक्र करते हुए देश के युवाओं का हौसला बढ़ाया और अंगदान जैसे विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की। बता दें कि 131वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के 10 महीने की बच्ची के बारे में विशेष रूप से बताया। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बच्ची आलिन शेरिन अब्राहम एक दुखद सड़क हादसे में अपने जीवन में बहुत जल्दी विदा हो गई, लेकिन उसके माता पिता ने उनकी मृत्यु के बाद जो निर्णय लिया वह पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में देश की सफलता की चर्चा व बच्चों के परीक्षा की चर्चा, खेल की चर्चा, स्वर्गीय जयललिता की चर्चा, T20 मैच की चर्चा और अंगदान जैसे मुद्दे पर चर्चा करते हुए कई अन्य प्रेरित मुद्दों पर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम का 131वें संस्करण का आयोजन हम सब ने यहाँ किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने एआई समिट की सफलता का जिक्र करते हुए कि किस तरह से देश का युवा इस क्षेत्र में भारतवर्ष का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम कर रहा है और उन्होंने अंग दान के क्षेत्र में जो सराहनीय योगदान लोग दे रहे हैं उसकी प्रशंसा की कि किस तरह से अंगदान लिया हुआ व्यक्ति इतनी दूर दूर तक यात्रा कर रहा है। हम मरने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। अगर हम मरने के बाद भी किसी की स्मृतियों में जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए अंगदान एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसकी उन्होंने चर्चा की, बच्चों के साथ परीक्षा की चर्चा की, हम सबको होली की शुभकामना दी और जैसा एक उनका सबसे पसंदीदा विषय है, हमेशा वो कहते हैं स्वदेशी के लिए, वो उन्होंने चर्चा करते हुए स्वदेशी के लिए त्योहारों पर हम अपनी खरीदारी में स्वदेशी को किस तरह से अपनाएं, इसके लिए प्रेरित किया देशवासियों को कि हम जो भी त्योहार मनाते हैं, जैसे अभी हमारा होली पर्व आ रहा है, तो इसमें छोटी से छोटी चीजें हम अपने क्षेत्र के, गांव के, गली के, मोहल्ले के दुकानदार से खरीदें, अपने देश में बनी हुई खरीदें, जिसमें मेरे श्रमिकों का पसीने की खुशबू होती है। हमारी एक खरीद से उसके घर का चूल्हा जलता है। इस बात का चिंतन करते हुए अगर हम स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वहीं डिजिटल फ्रॉड से जागरूक करते हुए पीएम मोदी ने किसानों की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए केरल के कुंभ व राष्ट्रपति भवन में गुलामी के प्रतीकों में बदलाव कर गुलामी की मानसिकता में बदलाव व नारी शक्ति का समर्थन करते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी।